हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वाली सीरीज में हम लोग जर्नल एंट्रीज और हमारा जो लेजर क्रिएशन होता है, ट्रायल बैलेंस बनाना और हमारा पीएनएल बनाना, बैलेंस शीट बनाना, मैं बेसिक ये सब चीज़ें आपको बताऊंगी। ठीक है, अगर जो बच्चा साइंस फील्ड से है या ह्यूमैनिटीज़ का है, आर्ट्स का है, जिसको कॉमर्स की बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, तो आपके लिए काफ़ी इजी होगा। ठीक है, समझना। मैं इसमें आपको बहुत इजी ट्रिक्स वगैरह बता दूंगी, तो आपको ईज़ी हो जाएगा जर्नल एंट्रीज करना। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में मैं सिर्फ आपको जर्नल एंट्रीज बताऊंगी, उसके कुछ बेसिक्स। ठीक है, उसके बाद कैपिटल क्रेडिट के क्या रूल्स होते हैं और फिर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे। ओके, सो इसमें हम समझेंगे कि जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है एंड उसका पर्पस क्या होता है। ठीक है, फिर डेबिट एंड क्रेडिट कैसे अप्लाई होता है, फिर हम अकाउंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा डेबिट होएगा, कौन सा क्रेडिट होएगा। फिर हम कुछ कॉमन ट्रांजैक्शंस देखेंगे। ठीक है, जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है उसके हिसाब से, एंड कुछ कॉमन एरर्स मैं आपको बताऊंगी जो आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप जर्नल एंट्रीज पास करते हो। ओके, सो अब हमारे पास फर्स्ट चीज़ आती है कि हमारी जर्नल एंट्री होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट कि जो हमारी जर्नल एंट्री होती है, ये हमारा पहला फॉर्मल रिकॉर्ड होता है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने का। ठीक है, कोई भी हमारे पास ट्रांजैक्शन है, जैसे कि बिजनेस मैंने शुरू करा, ठीक है, या फिर मैंने 50,000 रुपये का गुड्स या फिर परचेजेस करी, या फिर मैंने अपने बिजनेस में एक मशीन खरीदी। ठीक है, तो ये हमारा पहला फॉर्मल रिकॉर्ड होता है। इसके बाद हम लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, वो सब आगे की चीज़ें हैं, मैं आपको धीरे धीरे सब बता दूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो हर ट्रांजैक्शन होती है वो हमेशा डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होती है। जैसे बेसिक सा एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग आइसक्रीम लेने गए दुकान पे। ठीक है, अब आप आइसक्रीम लेने आए तो आपने पैसे दिए, है ना, और आइसक्रीम ली। अब इस केस में डुअल एंट्री है। ठीक है, एक तो पैसा जा रहा है और दूसरा आइसक्रीम आ रही है, तो हमेशा दो चीज होगी। तो ये हमेशा से डबल एंट्री सिस्टम होता है। ठीक है, एक अकाउंट हमेशा डेबिट होएगा और एक अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, आगे जाके हम डेबिट और क्रेडिट की ना रूल्स भी पढ़ेंगे, क्या चीज़ डेबिट होएगी, क्या चीज़ क्रेडिट होएगी, कैसे होएगा। ठीक है, जैसे आप लोगों का बैंक अकाउंट होगा फ़ोन में, कभी आपने मैसेजेस पढ़े होंगे, है ना, कि एक्स अमाउंट इज डेबिटेड टू योर बैंक अकाउंट, इज क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट, इस तरह के मैसेजेस आते हैं ना। तो हम पैसे का आना जाना डेबिट और क्रेडिट के उससे नोट करते हैं। ठीक है, हमारी अकाउंटिंग के टर्म्स में पैसा आना जाना होता है ना नॉर्मल लैंग्वेज में, कि पैसा आया पैसा गया। बट अगर हम उसी चीज़ को अकाउंटिंग टर्म्स में बोलेंगे तो हम बोलेंगे पैसा डेबिट हुआ, पैसा क्रेडिट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जितना अमाउंट मेरा डेबिट होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट भी होगा हर जर्नल एंट्री में। ठीक है, तो जो अमाउंट होता है डेबिट का और क्रेडिट का वो हमेशा बराबर आना चाहिए। ओके, ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से। ठीक है, देखो हमारे पास ना 3-4 तरह के रूल्स होते हैं जिनको आप हमेशा दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के केस में क्या होता है कि हम ना इंडिविजुअल की बात करते हैं। ठीक है, किसी जैसे राहुल है, कोई भी पर्सन है, कोई भी कंपनी है, उनकी बात करेंगे तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट में आएगा। ठीक है, इसमें हमारा रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इट मीन्स जो भी रिसीवर है वो हमेशा डेबिट होएगा एंड जो भी गिवर है वो हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने 5,000 रुपये, यानी मेरी कंपनी ने 5,000 रुपये राहुल को दिए। ठीक है, तो अब इस केस में जो राहुल है उसको पैसे मिल रहे हैं, है ना, तो राहुल हमारा कौन हो गया, रिसीवर। तो जो भी हमारा रिसीवर होगा उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। तो हम राहुल का अकाउंट डेबिट कर देंगे 5,000 रुपये से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो भी चीज आ रही है वो डेबिट होगी एंड जो भी चीज जा रही है वो क्रेडिट होती है। ठीक है, इसमें हम एसेट्स वगैरह की बात करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कि हमारी कंपनी ने फर्नीचर परचेज करा 10,000 रुपीज का कैश में। ठीक है, अब आ क्या रहा है, फर्नीचर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होएगा, डेबिट, है ना। तो डेबिट करेंगे फर्नीचर अकाउंट को, क्योंकि फर्नीचर हमारा आ रहा है 10,000 से। ठीक है, एंड देखो एक नॉर्मल चीज देखो कि फर्नीचर हमारा एसेट होता है। ठीक है, एंड जो एसेट होता है वो हमेशा डेबिट होगा। जब भी एसेट आ रहा है
हमारी कंपनी में एसेट बढ़ रहा है, हमेशा एसेट डेबिट होएगा। ठीक है, बाकी आगे मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगी जिस तरह से मैंने जर्नल एंट्रीज करना सीखा था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या यूज होता है कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं एंड जितने भी लॉसेस होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं हमेशा। एक्सपेंसेस और लॉसेस को हमेशा डेबिट किया जाता है एंड जितनी भी हमारी इनकम होती है, हमारे गेन्स होते हैं, उनको हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारी कंपनी ने सैलरी पे करी है 15,000 की, है ना, तो अब इस केस में 15,000 की सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है, हमें पे करना है ना। सैलरी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस का नेचर होता है कि तो डेबिट होता है, तो इसलिए हम सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे 15,000 से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखो ये है एक शॉर्टकट। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, जनरल एंट्रीज करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जब भी आपको दिखे कि कंपनी में एसेट आ रहा है या हमारी कंपनी का कोई भी खर्चा हो रहा है, ठीक है, उस केस में हमेशा डेबिट होएगा वो। ठीक है, अगर मान लो एसेट है बट वो जा रहा है कंपनी से तो वो क्रेडिट होएगा। तो एसेट का आना और एक्सपेंस का बढ़ना, खर्चा होना या एसेट का आना हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, लाइबिलिटीज अगर कुछ भी है, लाइबिलिटीज का मतलब हमारे ऊपर कर्जा है, हमने लोन लिया हुआ है, वो हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, हमने सामान लिया हुआ है बट पेमेंट अभी नहीं करी है, वो हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, इनकम जो छोटी मोटी हमारी इनकम एक्स्ट्रा हो जाती है, जैसे कि पैसा रखा हुआ था उसका इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, इस तरह की जो इनकम होती है। उसके बाद हमारी कैपिटल, जो हम कैपिटल का मतलब जो पैसा हम अपने बिजनेस में लगा रहे हैं। तो अगर लाइबिलिटी है, इनकम है, कैपिटल है, ये सब अगर इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो ये क्रेडिट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल वही वाला ले लें, जैसे फर्नीचर का था, इसी तरह से मशीन परचेज करिए 50,000 की। मशीन क्या है, हमारी एसेट, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट होएगा, है ना, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 50,000 से। ओके, बेसिक अब जर्नल फॉर्मेट होता क्या है, जर्नल का फॉर्मेट किस तरह से कॉलम्स बनते हैं। ठीक है, सबसे पहला कॉलम होता है हमारा डेट का, जिसमें हम डेट मेंशन करते हैं कि जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो किस दिन की है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है पर्टिकुलर्स का। पर्टिकुलर्स में हम अपनी जर्नल एंट्री करते हैं। ओके, जर्नल एंट्री धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी और आप खुद से बनानी शुरू हो जाओगे। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी ये मत लेना कि समझने आ रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। धीरे धीरे ट्राई करो, स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी बट आगे चल के बहुत ईजिली आप बना पाओगे। ठीक है, जर्नल एंट्रीज बिल्कुल भी टफ नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लेजर फोलियो आता है। देखो, जर्नल के बाद हम जितनी भी एंट्रीज होती है उनको अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, उनको हम बोलते हैं लेजर अकाउंट्स। ठीक है, जर्नल में तो हम सारे अकाउंट्स लिख रहे हैं, जैसे परचेज अकाउंट है, कैश अकाउंट है, फर्नीचर है, मशीनरी है, सब एक जगह लिख रहे हैं। लेकिन हम लेजर अकाउंट क्या बनाते हैं, जैसे मशीनरी का अलग अकाउंट, कैश का अलग अकाउंट। तो मशीन में सारी मशीन से रिलेटेड बातें, कैश का अकाउंट है तो जितनी भी चीज़ें कैश से डील हो रही है सारी कैश की चीज़ें वहाँ आएंगी। हम लेजर बनाते हैं। ठीक है, तो मान लो मेरा जर्नल में मैंने जैसे ये एंट्री करी, ये कैश है, तो इस कैश के साथ में परचेजेस है, तो ये वाली एंट्री परचेजेस अकाउंट में भी जाएगी, है ना। तो परचेजेस अकाउंट में भी जाएगी, तो वो जो लेजर का नंबर होता है ना, वो हम यहाँ पे लिखते हैं, लेजर फोलियो। ठीक है, ताकि कनेक्ट कर सके। अगर मान लो मैं एंट्री चेक कर रही हूँ कि अमाउंट सही है नहीं है, तो मैं जस्ट यहाँ से लेजर का वो देख लूँगी नंबर क्या है, एंड लेजर में मैं उस नंबर, जैसे नॉर्मल देखो इंडेक्स होता है ना बुक्स में, उसमें पेज नंबर लिखा होता है ना कि ये वाले टॉपिक के लिए आपको इस पेज पे जाना है। इसी तरह से यहाँ पे जर्नल एंट्रीज में हम लेजर फॉलियो लिखते हैं कि लेजर में आपको ये वाला अकाउंट जाकर देखना है। ठीक है, तो ये एक तरह से इंडेक्स की तरह काम करता है। ठीक है, उसके बाद डेबिट अमाउंट यहाँ पे आ जाता है, क्रेडिट अमाउंट यहाँ पे आ जाता है। ये देखो, इतना फॉर्मेट होता है आपका जर्नल का। जो नरेशन वाला ऑप्शन है ना, आप अलग से यहाँ पे कॉलम बना के भी लिख सकते हो, बट आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। पर्टिकुलर्स है ना, इसके नीचे ब्रैकेट में यहाँ पे नरेशन लिख दो। ठीक है, नरेशन क्या होता है, जैसे कि ये वाली एंट्री हमने क्या करी है, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश, यानी कि कंपनी में पैसा लगाया गया है, कैपिटल लगाई गई है कंपनी में। तो ये जो हमने जर्नल एंट्री करी है किस चीज़ की करी है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट में नरेशन लिख देते हैं। ओके, सो ये हमारा फॉर्मेट होता है। अब देखो,
जर्नल एंट्रीज जब भी आप स्टार्टिंग में करना शुरू करोगे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, मेरे को भी डिफिकल्ट लगता था। फिर मैंने अपने लिए एक शॉर्टकट क्रिएट करा था, ठीक है, उससे काफ़ी मेरे को हेल्प मिली एंड बहुत ईजी हो गया जर्नल एंट्रीज बनाना। तो मैं आप लोगों को वो वाला बता देती हूँ, ठीक है। तो मेरी शॉर्टकट ट्रिक क्या थी मैं वो बताती हूँ। दो चीज़ें दिमाग में रखो कि जब भी कैश आ रहा है, ठीक है, देखो ये हम बात कर रहे हैं कंपनी के हिसाब से, क्योंकि अगर हम बैंकिंग के हिसाब से देखें तो वहाँ पे हर चीज़ उल्टी हो जाती है, ठीक है। तो अभी वो वाली चीज़ बिल्कुल मत सोचना, कोई भी क्वेश्चन बैंक वाला मत उठाना कि आप बैंक की स्टेटमेंट के हिसाब से उठा लो, ठीक है। अभी बैंक वाली चीज़ साइड में रख दो। आपके फ़ोन में अगर पैसा आएगा आपके बैंक में तो क्रेडिट का मैसेज आता होगा, है ना। देखो फिर से सुनो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जब भी हमारे पास पैसा आएगा हम डेबिट करेंगे कैश अकाउंट को, ठीक है। जब भी कैश हमारे पास से जाएगा हम क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को, ठीक है। अब आप लोग एक चीज़ बोलोगे कि जब भी आपके बैंक में पैसा आता है तो आपके पास एक मैसेज आता है एंड उसमें लिखा होता है कि इतना अमाउंट आपके बैंक में क्रेडिट हुआ है, ठीक है। वहाँ पे पैसा आना क्रेडिट हो रहा है और पैसा जाना डेबिट हो रहा है। वो इसका जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि वो बैंक अपने हिसाब से देखता है, ठीक है। तो उस चीज़ में अभी आप कंफ्यूज मत होना, पहले आप जर्नल एंट्री सीख लो। इस चीज़ पे आप अभी मत जाना, बाद में जाना, ठीक है। वो जस्ट आप मैसेज देख के कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी अभी इस पे स्टक रहो। जब भी कैश आएगा तो कैश डेबिट होएगा कैश अकाउंट, जब भी कैश जाएगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट होएगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल ने गुड्स परचेज करे 50,000 रुपए के, ठीक है, XYZ लिमिटेड से कैश में। अब राहुल ने गुड्स परचेज करे हैं कैश दे के, तो कैश हमारा जा रहा है और मैंने क्या बोला, जब भी कैश जाएगा आप कैश अकाउंट को क्रेडिट करोगे। तो यहाँ पे हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट करा, अमाउंट लिख दिया 50,000 का। अब कैश तो जा रहा है, बदले में आ क्या रहा है, गुड्स आ रहा है, परचेज कर रहे हैं हम, तो परचेजेस अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, कितना, 50,000 से, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट है। जब भी जर्नल एंट्री करो हमेशा कैश को दिमाग में रखना, कैश आ रहा है तो डेबिट कर दो, जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। एंड जब एक चीज़ डेबिट या क्रेडिट हो जाएगी तो जो भी चीज़ नेक्स्ट होगी वो आपकी, अगर कैश क्रेडिट हुआ है तो वो चीज़ डेबिट होएगी, है ना। और वैसे भी नॉर्मली परचेजेस हमेशा डेबिट होती है, ठीक है। सो ये सिर्फ शॉर्टकट था समझने का, अभी जैसे धीरे धीरे आप सीख जाओगे तो इजीली बनाने लग जाओगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कि सबसे पहली एंट्री जब भी आप कोई बुक उठाओगे ना तो आपको पहली चीज़ ये मिलती है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए। कैपिटल इंट्रोड्यूस का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में आपने पैसा पैसा लगाया है, ठीक है। जैसे कैश कम्स इनटू द बिजनेस, ठीक है। देखो कैश बिजनेस में आ रहा है एंड मैंने जब भी बोला कि कैश आएगा तो हम हमेशा क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितना कैश आ रहा है, 50,000, तो 50,000, ठीक है। अब कैश तो आया, पैसा गया कहाँ, कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए ना। कैपिटल का नेचर हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है। तो वो कैपिटल अकाउंट 50,000, ठीक है। तो ये बेसिक्स है, थोड़ी बहुत जनरल एंट्रीज की प्रैक्टिस के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं परचेजेस ऑफ गुड्स फॉर कैश, ये मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। कैश आप परचेज कर रहे हैं तो पैसा हमारे पास से जा रहा है, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, तो टू कैश अकाउंट 12,000 से। एंड हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, हम परचेजेस कर रहे हैं, परचेजेस हमेशा डेबिट होती है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्रेडिट सेल। देखो क्रेडिट सेल क्या होती है, नॉर्मल सेल्स क्या होती है कि हमने सामान दिया एंड हमें पैसा मिला, है ना, नॉर्मल सेल्स। क्रेडिट सेल्स क्या होती है, हमने सामान दिया लेकिन सामने वाले ने पैसा हमें दिया नहीं है, वो हमें पैसा देगा, ठीक है। तो हम जैसे लेते हैं ना कि हम किराने की दुकान पे जाते हैं तो सबका खाता बना होता है कि हम अभी सामान लेके आ गए, पैसे बाद में देंगे, तो वो चीज़ होती है क्रेडिट सेल। वो क्रेडिट परचेज होगी और शॉपकीपर के हिसाब से क्रेडिट सेल हो जाती है, ठीक है। देखो नॉर्मल अगर हम सेल करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है ना। पैसा आएगा तो मतलब क्या होएगा, डेबिट। पैसा आएगा तो डेबिट होएगा, लेकिन इस केस में क्रेडिट सेल है, पैसा तो आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा ना पैसा, तो पैसा क्रेडिट नहीं हो पाएगा। तो पैसे की जगह हम जिस पर्सन को हमने सामान बेचा है ना उसको डेबिट कर देंगे, रोहन को, ठीक है। एंड सेल्स हमारी क्रेडिट हो जाएगी।
और बाकी जो भी देखो, हमने रोहन को डेबिट क्यों करा, दूसरे तरीके से समझो। ये तो मैंने आपको अपना शॉर्टकट बताया था। अब रोहन को हमें पैसा देना है, लेना है। रोहन से हमें पैसा लेना है, तो जिससे भी हमें पैसा लेना होगा वो हमारा डेटर होता है। कौन होता है? डेटर। ठीक है, वो कौन होता है? हमारा डेटर। और डेटर हमेशा डेबिट होता है। एंड जिसको भी पैसा हमें देना है, जो मेरी लायबिलिटी है, मुझे पैसा उसे देना है, वो हमारा होता है क्रेडिटर। क्या होता है? क्रेडिटर। ठीक है। अब यहाँ पे रोहन से पैसा मेरे पास आएगा, तो रोहन मेरा डेटर है, एंड डेटर हमेशा डेबिट होगा। और हमेशा ध्यान रखना, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। परचेजेस की जब भी बात करोगे वो हमेशा डेबिट होगी, एंड सेल्स की जब भी बात करोगे वो हमेशा क्रेडिट होती है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी। ठीक है, जैसे प्रैक्टिस करोगे ना आ जाएंगी। नेक्स्ट आता है एक्सपेंसेस पेड। एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया था, एक्सपेंसेस का नेचर होता है डेबिट। तो एक्सपेंस जैसे रेंट है, तो रेंट मेरा डेबिट हो जाएगा, और कैश में पे करा है ना, तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे हम अमाउंट लिख देंगे। नेक्स्ट आता है परचेज विद जीएसटी। आप देखो जीएसटी, एक काम करो, अभी आप फिलहाल के लिए जीएसटी छोड़ दो, मैं समझा देती हूँ, ठीक है, समझ लो। लेकिन अगर नहीं समझ आया तो इतना डिटेल में मत लेना इसको, क्योंकि समझ नहीं आया। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़, हमने परचेज करी तो परचेज अकाउंट डेबिट होएगा, परचेज हमेशा डेबिट होता है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमने अगर कैश में करी है तो कैश को क्रेडिट करेंगे। एंड अगर हमारे पास पैसा अभी आया नहीं है, ठीक है, सॉरी, पैसा हमने अभी दिया नहीं है, हम देंगे बाद में, तो वो हमारा क्रेडिटर बन जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा डेटर होता है इस तरह हमारा क्रेडिटर होता है। अब एक बात देखो कि अगर आपने कोई सामान 10 रुपए का खरीदा और उस पर 1 रुपए का टैक्स लगा, 2 रुपए का टैक्स लगा, ठीक है, तो वो सामान मेरे को 12 रुपए में पड़ा। तो अगर मैं दुकान वाले को पैसे दूंगी तो मैं 12 रुपए दूंगी ना, तो मेरा क्रेडिटर या फिर जो कैश है उसके सामने जो टोटल अमाउंट आएगा जीएसटी के साथ वाला, है ना। परचेज के सामने मेरा नॉर्मल अमाउंट आएगा, जो भी मेरा अमाउंट था, इस केस में 10,000। ठीक है, जो भी मेरा नॉर्मल अमाउंट था टैक्स के बिना, यानी ये वाला अमाउंट मेरा परचेजेस में जाएगा। अभी जो टैक्स है मेरा, ये कैसे निकलेगा? ये 10,000 है, हमारा जो जीएसटी है वो 18% होता है। ठीक है, सबका अलग अमाउंट होता है 18%। तो मैं इसका 18% निकालूंगी तो वो मेरा आएगा 1800। ठीक है, अब जब भी हमारी परचेजेस होती है स्टेट के अंदर, तो उसमें दो तरह का टैक्स बढ़ता है, आधा आधा। एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। एक स्टेट का होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, तो 900 तो हमारे यहाँ चलेगा सीजीएसटी में, और 900 हमारे यहाँ चल गए स्टेट जीएसटी में। ठीक है, और अगर हम अलग स्टेट से कर रहे हैं, लाइक राजस्थान और फिर गुजरात, सॉरी, राजस्थान और हरियाणा अलग अलग स्टेट हो गई, अगर इनके बीच में परचेज सेल हो रही है तो वहाँ पे हमारा आईजीएसटी लगता है। ठीक है, आईजीएसटी इसमें है नहीं, तो हमारा आईजीएसटी लगता है, उसमें फिर पूरा ही अमाउंट जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास सीजीएसटी एसजीएसटी है, तो 900 अमाउंट यहाँ गया, 900 अमाउंट यहाँ गया। तो फिर ये अगर आप टोटल करके देखोगे ना, ये 900 सीजीएसटी का, 900 एसजीएसटी का। अब आप अमाउंट देखना, इधर का टोटल और इधर का टोटल सेम आएगा। ठीक है, तो जीएसटी में ये होगा। फिलहाल आप जीएसटी समझ लो, बट जीएसटी की एंट्री तक बाद में करके देखना, पहले से मेन जो जनरल एंट्रीज है वो सीख लेना। ठीक है, देखो नेक्स्ट आता है कुछ कॉमन मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहली चीज़ तो कभी भी परचेजेस को परचेज ऑफ एन एसेट से कंफ्यूज मत हो जाओ, कभी भी नहीं। ठीक है, परचेजेस का मतलब है हम सामान खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं ना बिजनेस में, सामान खरीद रहे हैं। परचेजेस ऑफ एसेट का मतलब है हमने फर्नीचर खरीदा, मशीन खरीदी। ठीक है, उसके बाद डू नॉट डेबिट एंड एक्सपेंस एंड फॉरगेट द कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट अकाउंट। कभी भी ऐसा मत करना कि आपने एक्सपेंस तो डेबिट कर दिया, खर्चा तो कर दिया डेबिट, बट साथ में खर्चा किया कैसे? बैंक से पैसा दिया, कैश में पैसा दिया, या फिर अभी बाद में पैसा दोगे, क्या चीज़ है? तो हमेशा एक क्रेडिट अकाउंट ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, हमेशा डेबिट का टोटल क्रेडिट के बराबर आएगा। जैसे अभी पिछले वाली एंट्री में मैंने आपको बताया था कि जब हमने अमाउंट लिखा परचेजेस का, फिर हमने सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया, और यहाँ पे हमारा कैश अकाउंट, तो इनका टोटल
एंड ये अमाउंट बराबर आने चाहिए, ठीक है। तो डेबिट और क्रेडिट का अकाउंट जो अमाउंट होगा वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ चेक कर लेना एंट्री करने के बाद। उसके बाद करेक्ट नेम, करेक्ट नरेशन लिखना। एंड जीएसटी ट्रांजैक्शन के लिए ये देखना कि इनपुट आउटपुट टैक्स, इसमें आपको ध्यान रखना कि अगर स्टेट के अंदर हो रहा है, विद इन स्टेट है, ठीक है। जैसे दिल्ली में ही एक जगह से दूसरी जगह सामान जा रहा है तो उस केस में CGST SGST दोनों लगेंगे। और अगर हरियाणा और हमारा बिहार ले लेते हैं, ठीक है, यूपी ले लेते हैं, अलग अलग स्टेट में सामान जा रहा है तो फिर IGST लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। अब देखो जर्नल एंट्रीज हैं। आप लोगों को मैं आप एक काम करो, वीडियो को 10 मिनट के लिए पॉज करो एंड ये वाली जितनी भी जर्नल एंट्रीज है इनको एक बार ट्राई करो, देखो होती है नहीं होती, ठीक है। पॉज करके एक बार ट्राई करो, उसके बाद वापस से वीडियो देखना और समझना कि आपने सही किया है गलत किया है, ठीक है। सो टेक योर टाइम एंड पॉज कर दो वीडियो को यहीं पे और अपना एक बार करके देखो। ओके, तो अपना सॉल्यूशंस चेक करना आप अपने, ठीक है। जो भी आपने जर्नल एंट्रीज करी है समझ लो और चेक कर लो, जो भी गलती है वो देखना, ठीक है। और आगे से ट्राई करना कि उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। एंड 5 जर्नल एंट्रीज थी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी 5 में से कितनी सही होगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000, यानी 80,000 रुपीज़ से बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ठीक है। बिजनेस अगर स्टार्ट करा है तो पैसा आया होगा और पैसा आता है तो हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। डेबिट वाली चीज़ नहीं है। उसके बाद कैपिटल आई, क्योंकि बिजनेस जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, बिजनेस में पैसा लगाया जाता है तो कैपिटल बोलते हैं हम उसको, ठीक है। एंड कैपिटल का नेचर हमेशा क्रेडिट रहता है। तो हमेशा जनरल एंट्रीज के टाइम पे पहले ये ढूंढ लेना कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, फिर जर्नल एंट्री करना बहुत ईजी हो जाता है। अब हमें पता है डेबिट होएगा कैश अकाउंट डेबिट टू हमारा कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट आ जाएगा हमारा 80,000, ठीक है। नरेशन आप इस तरह से लिख सकते हो, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आती है परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000, यानी हमने गुड्स खरीदे हैं 15,000 के। अब देखो गुड्स खरीदे हैं तो पेमेंट करी होगी, और पेमेंट करी है यानी कि कैश जा रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। एंड परचेजेस हमेशा डेबिट होता है, ठीक है, ये याद रखना, परचेज डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड हमारा अमाउंट आ जाएगा 15,000 और हम नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेड सैलरी 8,000, ठीक है। सैलरी हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है, एंड एक्सपेंस का नेचर होता है डेबिट, ठीक है। उसके बाद जब हम खर्चा कर रहे हैं तो कैश हमारे पास से जा रहा है तो इट मीन्स वो होगा क्रेडिट, है ना। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने से, 8,000 से, ठीक है। एंड हमारी नरेशन आ जाएगी बीइंग कैपिटल, अब सो सॉरी ये ना गलती से मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे, इसके लिए क्या चाहिए, बीइंग सैलरी पेड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू नेहा फॉर 20,000, यानी हमने नेहा को गुड्स बेचे हैं बट क्रेडिट पे बेचे हैं। इसका मतलब नेहा ने अभी पेमेंट नहीं करी है, ठीक है। नेहा पेमेंट करेगी। तो देखो सबसे पहले चीज़ तो सेल जो होता है उसका नेचर हमेशा क्रेडिट रहता है, ठीक है। अब आते हैं नेहा पे। नेहा ने पैसा अभी दिया नहीं है, ठीक है, क्रेडिट है, पैसा आने वाला है। और जिस भी पर्सन से हमें पैसा आने वाला होता है वो हमारा डेटर होता है, ठीक है। एंड डेटर हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। तो नेहा डेबिट हो जाएगी, नेहा अकाउंट डेबिट टू हमारा सेल्स अकाउंट एंड हमारा अमाउंट हो जाएगा 20,000 और बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट पे बेचे हैं। इन केस यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये होता कि सोल्ड गुड्स टू नेहा फॉर 20,000, क्रेडिट नहीं कैश में, तो यहाँ पे नेहा की जगह हम कैश लिख देते क्योंकि कैश आ रहा होता है ना। लेकिन अभी यहाँ पे नेहा को हमने डेटर बनाया है कि उससे पैसा इन फ्यूचर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, रिसीव्ड कैश 10,000 फ्रॉम नेहा, ठीक है। नेहा से हमारे पास अभी लास्ट एंट्री में पड़ा 20,000 आना था एंड उससे 10,000 हमें आ गया है कैश, ठीक है। तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है तो इसका मतलब डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट विद 10,000। अब देखो नेहा पे हो, नेहा हमारी डेटर थी जिससे हमारे पास पैसा आना था, अब उससे पैसा आ गया है
ठीक है, पैसा आना था एंड अब आ गया है, तो हम क्या करते हैं, अपोजिट एंट्री पास करते हैं। ठीक है, उसको कैंसिल करेंगे। पहले हमने डेबिट करा था नेहा को, तो अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, तो टू नेहा अकाउंट 10,000। ठीक है, एंड आ जाएगा बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम नेहा। अगर कोई भी चीज़ मैंने डेबिट करी है, ठीक है, मेरी नेहा डेबिट हुई थी कि उससे 10,000 रुपीज़ आने थे, ये मेरी डेटर थी। अब जब 10,000 आ गए हैं, तो 10,000 से मैं इसकी वैल्यू को कम करूंगी ना, तो इसका अपोजिट करते हैं क्रेडिट। ठीक है, देखो, नेहा हमारी डेटर थी 20,000 की, अमाउंट 10,000 आ चुका है। तो नेहा के पार्ट पे अगर देखो, पहले नेहा को लाइबिलिटी थी 20,000 की, उसे 20,000 रुपये देने थे। अब उसकी लाइबिलिटी घट गई है 10,000 से, तो अब नेहा हमें सिर्फ 10,000 रुपये पे करेगी, है ना। अब अगर आप नेहा के अकाउंट का बैलेंस देखो, अगर मैं नेहा का अकाउंट का बैलेंस बनाने की कोशिश करूँ, तो पहले हमारी जो एंट्री पास हमने करी थी, नेहा टू सेल करी थी, है ना। तो नेहा का जब भी हमने अकाउंट बनाया होगा, तो हमने यहाँ पे टू सेल करके उसकी एंट्री कर दी होगी, है ना, 20,000 से। अब हमारे पास 10,000 उसका क्या हो गया, आ गया है पेमेंट। तो अब हम यहाँ पे बाय कैश लिख देंगे, कितना कितना पेमेंट आ गया, 1,000 का आ गया। अब अगर आप बैलेंस चेक करो, 2 और 1, तो बच रहा है ना 1 बैलेंस। अगर मैं एंट्री वापस से नेहा को डेबिट कर देती, तो बस 3 हो जाता है ना। तो ये हमेशा इस चीज़ पे ध्यान देना कि अगर मैंने पहले डेबिट करा है, वो मेरा डेटर है, उससे आधी पेमेंट आ गई है, आधी अब आनी है, तो हम अपोजिट एंट्री पास करते हैं उसको कैंसिल करने के लिए। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू हमारा नेहा का अकाउंट। ठीक है, अब आप लोगों ने आज देख ली होंगी एंट्रीज, मेरे को कमेंट करके बताना कि आपकी कितनी जर्नल एंट्री सही गई है। एंड इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जर्नल एंट्री की ही। ठीक है, एक और एंट्री मैं इसके बाद जर्नल एंट्री की ही बनाऊंगी, जिसमें आपकी जो है, मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज होती हैं वो करवा दूंगी, फिर हम लेजर पे चलेंगे। ठीक है, तो हमेशा इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, एक चीज़ डेबिट होगी, एक चीज़ क्रेडिट होगी। बेसिक रूल क्या होता है, डेबिट का जो भी अमाउंट होगा वो क्रेडिट के अमाउंट के बराबर रहना चाहिए। ठीक है, पहले अकाउंट को देखो कि कौन सा अकाउंट है जो हमें फिल करना है, एंड डेबिट क्रेडिट का रूल चेक करो फिर। ठीक है, उसके बाद कॉमन जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और डाल दूँगी ट्रांजैक्शंस की, जो भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी एकदम अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप लोगों को समझ में आया है, जर्नल एंट्रीज आपकी क्लियर हो गई है, प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक और कॉमेंट करके ज़रूर बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।